ओशो का कहना था कि जीवन में शांति और संतुलन पाने के लिए हमें मन और आत्मा के बीच दूरी बनानी चाहिए। मन विचारों, इच्छाओं और बाहरी प्रभावों से जुड़ा होता है, जबकि आत्मा शुद्ध, शांत और अनंत होती है। जब हम अपने मन की उलझनों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो हम मानसिक शांति, स्पष्टता और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। ओशो के अनुसार, जब मन और आत्मा का अंतर समझा जाता है, तो जीवन में कई लाभ होते हैं। मानसिक शांति, मन की धारा से मुक्त होकर आत्मा की शांति को महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा से जुड़ने से व्यक्ति का आत्मज्ञान बढ़ता है। संसारिक समस्याओं से मुक्ति, मन की चिंताओं और तनावों से दूर रहकर जीवन को सहज रूप से जी सकते हैं। वर्तमान में जीना, हम वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं, बिना अतीत या भविष्य की चिंता किए। प्रेम और आनंद का अनुभव, आत्मा से जुड़ने पर जीवन में सच्चा प्रेम और आनंद आता है। मन और आत्मा के बीच दूरी बनाने के लिए ध्यान, सांस पर ध्यान और स्वीकृति जैसे साधनों का अभ्यास करना चाहिए। ओशो का संदेश है कि जब हम अपनी मानसिक और आत्मिक दुनिया को अलग-अलग पहचानते हैं, तो जीवन में गहरी शांति और संतुलन आ जाता है। इस जीवन की यात्रा एक रहस्य की तरह है, जिसका हर कदम हमें एक नए द्वार तक ले जाता है। जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को समझने की ये यात्रा न केवल बाहरी दुनिया को जानने की है, बल्कि ये हमारे भीतर छुपे हुए सत्य को महसूस करने की है। इस यात्रा में हम अपनी चेतना के उन गहरे पहलुओं तक पहुंचते हैं, जिनसे हमारा वास्तविक अस्तित्व और परम उद्देश्य जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी यात्रा है जो अंततः हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और संतुलन केवल हमारे भीतर मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो जीवन के इस रहस्य को पूरी तरह समझते हैं, और ये समझने में उन्होंने न केवल भारतीय बल्कि पश्चिमी और अन्य प्राचीन संस्कृतियों के विचारों को भी गहराई से अध्ययन किया है। केवल दार्शनिक सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा, बल्कि इन सिद्धांतों को दूसरों को सिखाने के लिए एक सहज और सरल तरीके से प्रस्तुत किया। वो एक संत, एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने अपने 10 साल के संन्यास जीवन में जीवन के असल मायने और उद्देश्य को पहचाना और उसे व्यावहारिक रूप से जीवन में लागू किया। ये व्यक्ति एक आध्यात्मिक परिवार में जन्मे थे, जहां पर उनका पालन पोषण, ध्यान, साधना और शास्त्रों के अध्ययन के बीच हुआ। बचपन से ही उन्हें धर्म, विज्ञान और दर्शन में गहरी रुचि थी। उन्होंने न केवल वेद, उपनिषद, भगवद गीता जैसी भारतीय ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया, बल्कि वे पश्चिमी दर्शन के महान विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु और अस्तित्ववादी विचारकों जैसे कि किरकेगार्ड और नीत्शे के विचारों से भी प्रभावित हुए। उनके विचार इतने व्यापक और गहरे हैं कि वे 6 साल के बच्चे को भी ये जटिल सिद्धांत सरल और सहज तरीके से समझा सकते हैं। उन्होंने 10 साल तक संन्यास आश्रमों में समय बिताया। इन वर्षों में उन्होंने न केवल ध्यान, साधना और आत्मविश्लेषण किया, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरी सोच विचार किया। इस समय के दौरान उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए, वे न केवल आत्मा और ब्रह्म के बारे में थे, बल्कि उन्होंने पश्चिमी समाज के आधुनिक प्रश्नों और विचारों को भी समझने का प्रयास किया। इन विचारों ने उन्हें एक अद्वितीय दृष्टिकोण दिया, जिसे वे दूसरों तक पहुंचाते हैं। जब हम जीवन का उद्देश्य समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। पश्चिमी दर्शन के अनुसार जीवन का उद्देश्य सुख, समृद्धि और व्यक्तिगत सफलता की प्राप्ति है, लेकिन भारतीय दर्शन में इसे आत्मा के परम सत्य और ब्रह्म के साथ एकता के दृष्टिकोण से देखा जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, वो तुम्हारा धर्म है और तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। ये बात हमें ये सिखाती है कि हमारे कर्मों में हम न केवल अपने जीवन को समझते हैं, बल्कि ये हमें आत्मा और ब्रह्म के साथ संबंध स्थापित करने का मार्ग भी दिखाती है। भारत में हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति का विश्वास किया जाता है, जिसे आत्मा या आत्मा कहा जाता है।
ये आत्मा न केवल हमारे अस्तित्व का आधार है, बल्कि ये हमसे में ब्रह्म और परम सत्य से जोड़ती है। वेदों और उपनिषदों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा का संबंध ब्रह्म से है, और जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम ब्रह्म को भी समझ सकते हैं। इसलिए भारतीय दृष्टिकोण में जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा के सत्य और ब्रह्म के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास है। वही पश्चिमी दर्शन में इसे आत्म साक्षात्कार और स्वतंत्रता से जोड़ा गया है। प्लेटो के अनुसार जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान जो हमें हमारी असली पहचान और अस्तित्व की सच्चाई से परिचित कराता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार हम तब तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक हम अपनी सच्चाई को नहीं समझते। इसी तरह नीत्शे ने जीवन के उद्देश्यों को केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता और सच्चाई से जोड़ने की बात की है। इस प्रकार पश्चिमी और भारतीय दर्शन दोनों जीवन के उद्देश्य को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अंततः आत्मा की सच्चाई और ज्ञान की प्राप्ति है। हमारे भारतीय आध्यात्मिक नेताओं और विचारकों का जीवन दृष्टिकोण इस विचार से परिपूर्ण है कि हमें स्वयं को समझने के लिए एक गहरे आत्मविश्लेषण की आवश्यकता है। ओशो कहते थे, तुम्हारी आत्मा पहले से ही पूर्ण है, तुम बस उसे पहचानने के लिए तैयार नहीं हो। ये उद्धरण हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे भीतर पहले से ही सभी उत्तर मौजूद हैं, हमें बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, अर्थ और उद्देश्य केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से आते हैं। उनका ये विचार हमें ये सिखाता है कि बाहर के संसार की कोई भी सफलता हमें स्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। असल शांति और संतुलन तो हमारे भीतर ही हैं, और हमें इन्हें पहचानने की आवश्यकता है। सद्गुरु भी कहते हैं, हमारे भीतर जितना ज्ञान और ऊर्जा है, वो हमें जीवन के किसी भी कठिनाई से उबार सकता है। यही वो आंतरिक शक्ति है जो हमें आत्मा के सत्य की ओर मार्गदर्शन देती है। इन महान गुरुओं के विचार हमें जीवन के असल उद्देश्य की ओर प्रेरित करते हैं। ताओवाद, जो चीनी दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन को स्वीकार करने और शांति से जीने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ताओवाद का सिद्धांत ये है कि हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, क्योंकि हर अनुभव हमारे जीवन का हिस्सा है। ताओवाद के अनुसार जब हम जीवन के प्रवाह के साथ बहते हैं, तो हम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं।